मुझे भी चैन से खाने का हक है। संडे की सुबह सबकी फरमाइश पर रमा ने छोले भटूरे बनाए। सबने चटकारे ले लेकर खाया। वाह माँ, बहुत टेस्टी छोले भटूरे बने थे, मज़ा आ गया खाकर। बेटी अंकिता ने माँ की तारीफ करी। पति देव ब्रेकफास्ट के बाद टीवी पर अपने प्रोग्राम में चिपक गए। बेटा बेटी अपने मोबाइल और सासू माँ भी अपने बेटे के साथ मैच देखने में लगी थी। अब तक रमा को भी भूख लग गई थी। सोचा चलो आज मैं भी गरम गरम भटूरे खाकर फिर बाकी काम निपटाऊंगी। अपनी प्लेट लगा, जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला घंटी बज गई। आदत है मुताबिक कोई नहीं उठा। रमा को ही अपनी प्लेट छोड़ उठना पड़ा। देखा प्रेस वाला खड़ा था। सुनो अंकित, तुम ज़रा कपड़े इकट्ठा करके डायरी में नोट कर प्रेस के लिए दे दो। रमा ने अंकित को आवाज़ लगाई। कुर्सी खींचकर बैठी ही थी अंकिता की आवाज़ सुनाई दी। मम्मा आप दे लो, मेरी ज़रूर फ़ोन आ गया। कहते फ़ोन ले कमरे में चली गई। पति देव को आवाज़ लगाई। वो बोले, अरे यार तुम खुद दे दो, मैच अपने पिक पर है, मैं नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ। हार कर रमा उठी, हाथ धोकर कपड़े दिए, फिर दोबारा खाने बैठी। मोबाइल बज उठा। पति को बोली भी, ज़रा देख लो किसका फ़ोन है, मैं नाश्ता कर लूँ तब तक। रमा मोबाइल मुझे दे दो। पति को मोबाइल लाकर दिया। तब तक उन्होंने एक फरमाइश और जड़ दी। रमा एक कप अच्छी सी कॉफ़ी पिला दो, मज़ा आ जाएगा। रमा फिर नाश्ता करने बैठी। अपनी प्लेट के छोले भटूरे देख उसे रोना आ गया। भटूरे सूख कर कड़े हो गए थे, छोले भी ठंडे। तब तक दरवाजे की घंटी बज उठी। रमा कितना खाओगी, अभी तक तुम्हारा नाश्ता नहीं हुआ? देखो तो दरवाजे पर कौन घंटी बजा रहा है। छुट्टी के दिन भी चैन से बैठकर टीवी भी नहीं देख सकता हूँ। पति की छींक भरी आवाज़ सुनाई दी। रमा ने हसरत से प्लेट को देखकर दरवाज़ा खोलने चली दी। सामने काम वाली खड़ी थी। यार तुमसे एक कप कॉफ़ी मांगा था, क्या करती रहती हो? पति की आवाज़ सुन रमा ने नाश्ते की प्लेट ढक दी। कॉफ़ी बनाने चल दी। पति को कॉफ़ी पकड़ा कर आई तो बेटा रमा ने गले में हाथ डाला। बोला, माँ प्यारी माँ, मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, क्या आप बना दोगी? रमा सुबह से सबकी फरमाइश पूरी कर रही थी, तो भला बेटे को क्यों ना करती, उसे भी कोल्ड कॉफ़ी बना कर दी। तभी काम वाली बोल उठी, दीदी छोला भटूरा बनाई हो, हमें भी एक गरम गरम खिला दो। रमा गरम गरम छोला भटूरा एक प्लेट ले आई। ये देख काम वाली बोली, दीदी पहले खा लूँ फिर काम करूँगी, नहीं तो भटूरा ठंडा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। बस रमा के दिमाग की बत्ती जल गई, सीख मिल गई। अपनी प्लेट का भटूरा परे खिसका कर रमा अपने लिए भी दोबारा गरम भटूरा ले आई। जैसे ही खाने बैठी, यार रमा कॉफ़ी में शुगर कम डाली क्या, मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा शुगर ले आओ, मैं नाश्ता कर रही हूँ, आप ले लो। कहकर रमा गरम नाश्ते का मज़ा लेने लगी। किसी ने सच कहा, कभी दूसरों को न बोलकर अपनी ख्वाहिश खुद पूरी करनी पड़ती है। जब कुछ देर तक शुगर नहीं आई तो चीखते हुए विशाल उठा और कॉफ़ी में शुगर मिलाने लगा। अरे अभी तक तुम्हारा नाश्ता ख़त्म नहीं हुआ? आश्चर्य से विशाल बोले। ख़त्म तो तब होगा जब आप लोग शुरू करने दोगे। घंटी बजी या कोई और काम, आप लोग बैठे ही रहते हो। आप लोग तो गरम गरम मज़े से खा लेते हो, मैंने खाया तक या नहीं ये आप लोगों को ध्यान नहीं। कितनी फरमाइशें मैं आप लोगों भूल जाते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी भूख लगती है, मुझे भी आराम से खाने का मन करता है। ये नहीं कि एक निवाला खाया फिर किसी काम के लिए उठा दिए। संडे आप लोगों का आराम का दिन है, मेरे लिए कौन सा दिन है? संडे मेरे काम का और बढ़ जाता है। आप लोगों की फरमाइश पूरी करते करते मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी सबके साथ गरम गरम नाश्ता या खाना खाऊं। रमा ने दिल की भड़ास निकाल दी। काम वाली भी अपनी पसंद को पहले और काम को बाद में करेगी, कहा जता दिया, उसकी पसंद भी ऊपर है। फिर रमा क्यों नहीं जता पाती? उसको भी चैन और आराम से गरम नाश्ता करने का हक है। गिलास रखने आए बेटा और बेटी ने रमा की बात सुन ली।
दादी मम्मी सही कह रही, हम लोग तो कभी ध्यान ही नहीं देते मम्मी ने खाया या नहीं, हमारी गलती है, तू सही कह रहा है, चल मम्मी से माफ़ी मांगते हैं, अंकिता बोली। सॉरी माँ, हम लोगों से गलती हुई, अब आप सबके साथ बैठकर खाओगी, अंकिता बोली। यार सॉरी तो मुझे भी बोलनी है, सबसे ज़्यादा मैं ही अपने काम के लिए तुम्हें आवाज़ लगाता हूँ। अब से जब मैं घर में रहूँगा, दरवाज़ा खोलना हो या कोई और काम हो, मैं खुद करूँगा, विशाल ने अफसोस जताते हुए कहा। सासू माँ पीछे कहाँ रहने वाली बहू, अब मैं भी कामों में तुम्हारी मदद कराया करूँगी। परिवार के सदस्यों की बातें सुन रमा की आंखें भर आई, पर आज जान गई चुप रहने से नहीं, आवाज़ उठाने से ही समस्या का हल निकलता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मुझे कहानी कैसी थी।